டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிंद केजरीवाल செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். அதன் நேரடி காட்சிகளை காணலாம். इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है. किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा. खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है. किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो. अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है. मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है. झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं. मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं. इन्होंने मुझे सम्मन भेजे हैं. मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये सम्मन गैर कानूनी है. क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है. मैंने बताया है कि उनके सम्मन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया. इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है. इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है. क्या मुझे एक गैर कानूनी सम्मन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही सम्मन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा. बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं. इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है. ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे सम्मन भेजा है. क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए. अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था. मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे. लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं. तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है. इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊँ. आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है. 1 नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे. जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए. तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं. जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है. आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है. वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है. आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर